बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर का फर्स्ट ईयर का कोर्स है और फर्स्ट ईयर के कोर्स में हम चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट ये चैप्टर का नाम है और इसमें हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ब्रॉन्स्टेड-लूरी डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ब्रॉन्स्टेड-लूरी definitions of acid and base। ये जो है ये हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है ब्रॉन्स्टेड-लूरी डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ये हमारा टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या है और क्या नहीं है। इसमें थोड़ा सा मैं ये आपको बताता चलूँ कि एसिड जो है, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें क्या होता है, जिसमें सोर टेस्ट होता है। दूसरा क्या है, ये ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देता है किस में, रेड में। ये दो इसकी जो बहुत ज़्यादा मशहूर प्रॉपर्टीज़ है। और तीसरी बात अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनर होता है उसको भी हम एसिड कहते हैं। कोई एग्जांपल चाहिए तो HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब एसिड है। और इसी तरह फिर बेस क्या है, बेस यही डेफिनेशंस है, साथ में थोड़ा सा चेंज है कि एक ऐसा सब्सटेंस है, बेस क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका जो टेस्ट है वो बिटर टेस्ट है, वो बिटर टेस्ट है, टेस्ट अच्छा नहीं है। और क्या है, ये रेड लिटमस को टर्न कर देता है इनटू ब्लू में टर्न कर देता है। और तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि OH नेगेटिव डोनर है, ये OH डोनर होता है। चौथा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं, जैसा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जैसा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब के सब क्या है, बेस है। फिर हमने इनकी अपनी थ्योरीज भी है, थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। एसिड और बेस के थ्योरीज है। उन थ्योरीज में जो पहली थ्योरी है वो है आर्हेनियस थ्योरी। उसको आर्हेनियस थ्योरी कहते हैं। तो आर्हेनियस थ्योरी ने हमें ये कहा कि हर वो चीज़ एसिड है जो प्रोटॉन डोनर होता है। कहाँ प्रोटॉन डोनर होता है, इन एक्वस सॉल्यूशन। और ये इसने कहा कि आर्हेनियस ये एसिड है, एसिड के बारे में ये बताया कि एसिड है। बेस के बारे में ये बताया कि ये हाइड्रोक्सिल डोनर है। कहाँ, इन एक्वस सॉल्यूशन में ये हाइड्रोक्सिल डोनर है।
यहाँ पे ये लिमिटेशंस इसमें सामने आ गई है कि एक्वस सॉल्यूशन का होना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अब एक्वस सॉल्यूशन के बगैर ये सारे हमारे पास एसिड्स मौजूद हैं, तो एसिड्स जब मौजूद हैं तो ये एक्वस सॉल्यूशन का एग्जिस्टेंस का क्या मतलब है। एक्वस सॉल्यूशन हमें क्यों बताया गया है कि आपने एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे मेंशन करना है कि अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो एसिड है, अगर एक्वस सॉल्यूशन नहीं है तो फिर ये बेस है। तो इसमें थोड़ी सी चेंजेस लाने के लिए या इसको करेक्शन करने के लिए या उनमें जो कि ये एक्वस सॉल्यूशन का पॉइंट को निकाल देने के लिए फिर एक और थ्योरी आई। उस थ्योरी को कहते हैं ब्रॉन्स्टेड लूरी एसिड बेस थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड लूरी ने एसिड के बारे में क्या कहा। ब्रॉन्स्टेड लूरी ने एसिड के बारे में ये कहा कि जो पानी का जो शर्त है, जो एक्वस सॉल्यूशन की जो बात है, ये एक्वस सॉल्यूशन वाली बात इसको बीच से निकाल दो। ये क्यों हम यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन को हम डाल रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, क्यों डाल रहे हैं, इसको निकाल दो। और इसने सिंपल कहा कि हर वो चीज़ जो प्रोटॉन डोनर है, हर वो चीज़ जो प्रोटॉन डोनर, पानी का होना ना होना ये ज़रूरी नहीं है, बस जो चीज़ प्रोटॉन डोनर है तो इस डेफिनेशन की करेक्शन करो, यानी जो चीज़ प्रोटॉन डोनर है वो एसिड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने कहा कि वो वही सारी चीज़ें वही है, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन इसकी डेफिनेशन को ठीक करो कि जो चीज़ प्रोटॉन डोनर है। तो इसलिए ब्रॉन्स्टेड लूरी एसिड हम पढ़ना चाह रहे हैं वो ये है, ऐसा सब्सटेंस वो क्या करता है, विच डोनेट, क्या कर रहा है, विच डोनेट, क्या डोनेट कर रहा है, प्रोटॉन, विच डोनेट प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। कहाँ डोनेट कर रहा है, कोई शर्त इसने नहीं रखी, इसने कोई भी पॉइंट इसने नहीं कहा कि पानी में डोनेट करेगा, एक्वस सॉल्यूशन में डोनेट करेगा। इसने कहा इस पॉइंट को निकाल दो इसमें से जब आप इस पॉइंट को निकाल दो, जहां भी प्रोटॉन डोनर हो जाएगा तो प्रोटॉन डोनर होने की वजह से ये ब्रॉन्स्टेड लूरी ये एसिड कहलाता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ HCl लिख देता हूँ, साथ में यहाँ पर NH3 लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया। अब आप इस केस में देखें, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करेगा, ये प्रोटॉन है, ये क्या है, क्लोराइड है, ये ऐसा टूटेगा। ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन में 3 हाइड्रोजन है, ये 3 हाइड्रोजन इधर आएंगे, ये यहाँ पे लोन पेयर आएगा। अब इस प्रोटॉन किसे कहते हैं, प्रोटॉन एक होता है हाइड्रोजन एटम, ये कहलाता है हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है। अब इसका स्ट्रक्चर आप देखो, ये प्रोटॉन है, ये और इसमें ये इलेक्ट्रॉन इस तरह मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह मौजूद है। अब हमने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल दिया, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने की वजह से अब ये पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, ये प्रोटॉन कहलाएगा। दूसरा नाम है, बिल्कुल है, क्या है, हाइड्रोजन आयन, दूसरा नाम है हाइड्रोजन आयन ये। और ये देखें, अब यहाँ पे जब आप इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल लेते हो तो यहाँ पे तो सिर्फ प्रोटॉन बच गया है, सिर्फ न्यूक्लियस बच गया है। हाइड्रोजन वो वाहिद एटम है जिसके न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो इस वजह से हम इसको प्रोटॉन कहते हैं। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसको लोन पेयर कहते हैं।
ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं जो यहाँ मौजूद हैं इसको कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको कहते हैं। ये जो प्रोटॉन है इसको इस वक्त दो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये प्रोटॉन जब यहाँ से अलग हो गया तो ये किसके पास आ गया, इस लोन पेयर ने इसको अपने तरफ खींच लिया, इस लोन पेयर ने इसको अपने तरफ खींच लिया। किस वजह से खींचा, इसको दो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसके पास ये दो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, इस वजह से ये यहाँ से निकल के यहाँ आ गया। अब ये किस शक्ल में बनेगा, ये NH4 की शक्ल में बनेगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या बनेगा नेगेटिव चार्ज। अब इस HCl ने क्या किया, अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया है, लेकिन देखिए कोई पानी नहीं है, पानी का शर्त निकाल दिया है कि कोई पानी का होना ज़रूरी नहीं है, कोई एक्वस सोल्यूशन का होना ज़रूरी नहीं है। तो इसने भी बात वही की है जो आर्हेनियस ने बताई है, लेकिन फ़र्क ये है थोड़ा सा इसने चेंज ये किया, मॉडिफाई ये किया है कि आप एक्वस सोल्यूशन की बात को बीच से निकाल दो, यहाँ भी एक्वस सोल्यूशन है, यहाँ भी एक्वस सोल्यूशन है। इसने कहा कि देखो ये तो प्रोटॉन डोनर है, जब ये प्रोटॉन डोनर है तो क्यों हम इसमें एक्वस सोल्यूशन की बात करते हैं। तो इसको ब्रॉन्स्टेड-लूरी एसिड कहते हैं, जो ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट करता है, which donate proton to other substance, किसी को भी अदर सब्सटेंस। देखिए अब इस अदर सब्सटेंस में पानी भी हो सकता है, पानी के बगैर भी हो सकते हैं। अब ये देखिए ये HCl है, अब यहाँ पानी भी लिख सकते हो, तो पानी आपने लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, क्लोराइड आयन बन जाएगा। पानी का होना या ना होना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रोटॉन डोनर होना जरूरी है। दूसरी बात आती है ब्रॉन्स्टेड-लूरी बेस, ब्रॉन्स्टेड-लूरी बेस। इसने क्या कहा, इसने फिर यहाँ इस डेफिनेशन में बेस की डेफिनेशन में इसने इसकी डेफिनेशन से एक अलग बात बताई। इसने कहा कि जो सब्सटेंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है उसको बेस कहते हैं। इसने हाइड्रोक्सिल की बात को बीच से निकाल दी कि जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है उसको बेस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये तहफ़्फ़ुज़ात उठ रही थी कि ये जो NH3 है ये बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लेकिन इसमें देखिए कोई OH नहीं है। जब OH नहीं है तो ये डेफिनेशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इस डेफिनेशन के सेटिस्फाई ना करने की वजह से ये फिर इस डेफिनेशन में ये चेंजेस लेके आ गए। दूसरी डेफिनेशन ये आ गई सामने कि अगर ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसके अंदर बेस वाली प्रॉपर्टी मौजूद है। दी सब्सटेंस, वो सब्सटेंस वो क्या कर रहे हैं, विच एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो कि एक्सेप्ट कर रहे हैं प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फ्रॉम अदर सब्सटेंस, किसी दूसरे से ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। अगर हम इसी डेफिनेशन को लेते हैं, ये देखें इसी को अगर हम लेते हैं, ये NH3 है, ये HCl है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है ये प्रोटॉन यहाँ से निकलता है, इसके निकलने की वजह से ये यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाता है और ये क्लोराइड यहाँ अलग हो जाता है। ये इस तरह प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया और ये बेस बन गया। तो ये बेस है और ये एसिड है। सेम इस केस में भी देखो आप, ये पानी है, पानी क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। पानी क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ये क्या है, ये बेस है, और ये क्या है, ये एसिड है, ये एसिड है। अब ये प्रोटॉन यहाँ आएगा, ये प्रोटॉन इसके पास आएगा, इसके पास आने की वजह से ये प्रोटॉन एक्सेप्टर बन गया। तो ये जब प्रोटॉन एक्सेप्टर बन गया तो ये बेस है,
ये प्रोटॉन एक्सेप्टर बन गया है, ये इसने एक्सेप्ट कर लिया है, ये अलग हो गया है। तो ये जो है ये ब्रॉन्स्टेड लूरी ने फिर हमें ये बात बताई है कि ये दोनों आपस में एक्सेप्ट करते हैं और ये दोनों एक दूसरे को जो प्रोटॉन डोनर है, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, इसको जो है ये है। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात भी आपको बताता चलूं कि इस थ्योरी में नो सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड। किसी के एसिड होने के लिए देखिए इसने सॉल्वेंट को की कंडीशन रखी है कि सॉल्वेंट में होना चाहिए, लेकिन इसने कहा कोई सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं है, यानी ना पानी की ज़रूरत है ना किसी और सॉल्वेंट की ज़रूरत है। ये देखिए जो अमोनिया है ये गैसियस फॉर्म में है, ये जो NH3 है ये गैसियस फॉर्म में है, ये जो HCl है ये गैसियस फॉर्म में है, ये भी गैसियस फॉर्म में है। ये दोनों अब आपस में मिल रहे हैं तो NH4 बनेगा और साथ में Cl बनेगा। अब ये दोनों देखिए गैसियस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है तो ये बेस है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, और ये गैसियस फॉर्म में है, ये प्रोटॉन डोनर है, तो ये एसिड है, ये फिर सॉल्ट हो गया है। तो इसने ये कहा इस थ्योरी में ये याद रखना है कि किसी सॉल्वेंट की ज़रूरत नहीं है, बग़ैर सॉल्वेंट के ये चीज़ें एसिड है, बग़ैर सॉल्वेंट के ये चीज़ें बेसिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसको ब्रॉन्स्टेड लूरी और ब्रॉन्स्टेड एसिड भी कहते हैं। यहाँ पे जो अगर हम नेक्स्ट टॉपिक के तरफ चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में फिर ये होगा कि कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस ये क्या चीज़ है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ये आता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ये हमारा इसी से रिलेटेड टॉपिक है। तो नेक्स्ट हेडिंग के साथ ये आ जाता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। अब कंजुगेट एसिड समझना है और कंजुगेट बेस समझना है और इसका पेयर समझना है। इस बात को समझने के लिए हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे मैं H लिख दूंगा, A लिख दूंगा, यानी इसका मतलब है ये एसिड है, और यहाँ पे मैं पानी लिख दूंगा, यहाँ पे पानी लिख दूंगा। अब ये जो एसिड है, ये एसिड क्या करेगा, ये एसिड अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। किसको डोनेट कर रहा है? किसी दूसरे सब्सटेंस को डोनेट कर रहा है। वो दूसरा सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कौन है, यहाँ पे जो है, यहाँ पे पानी है, तो इसने पानी को ये डोनेट कर दिया, तो ये हो गया है, ये इसने पानी को डोनेट कर दिया। अब ये आ गया, अब ये प्रोटॉन यहाँ से चला गया, इधर आ गया। अब ये जो है ये बच गया है, ये बच गया है, ये नेगेटिव चार्ज हो गया है, ये नेगेटिव चार्ज हो गया है। इसमें ये जो हिस्सा है ये एसिड है, और ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा जो है ये बेस है। अब सवाल ये है कि ये हिस्सा क्यों बेस है? क्योंकि ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। अच्छा, तो ये एसिड क्यों है? उसकी वजह यह है कि ये प्रोटॉन डोनर है, प्रोटॉन डोनर है। अब देखिए एक एसिड है, जब ये एसिड टूटता है, इसके टूटने की वजह से, ये एसिड यहाँ से टूटता है, इसके टूटने की वजह से इसका
कंजुगेट बेस बन रहा है। ये एसिड है, ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, ये दोनों पेयर हैं, इनको कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। ये दोनों क्या कहलाते हैं? ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहलाते हैं। तो चूंकि एक प्रोटॉन डोनर है और दूसरा प्रोटॉन एक्सेप्टर है, इस प्रोटॉन डोनर और प्रोटॉन एक्सेप्टर होने की वजह से इसको हम एसिड बेस पेयर कहते हैं। अगर हम यहाँ आ जाते हैं, इस केस में आ जाते हैं, इस केस में देखिए, इस केस में क्या होता है, ये प्रोटॉन डोनर बन जाता है, इस केस में ये प्रोटॉन डोनर बन जाता है और यहाँ पर ये प्रोटॉन एक्सेप्टर बन रहा है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर बन रहा है। एक प्रोटॉन डोनर है, एक प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो ये जो है ये क्या बनेगा, ये जो जोड़ा है, ये जो जोड़ा है इसको हम कहते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ये क्या बन गया है? कंजुगेट एसिड बेस पेयर बन गया है। हम एक डिसोसिएशन ऑफ HCl इन वाटर कंसिडर करते हैं। डिसोसिएशन ऑफ HCl इन वाटर, ये हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। अब इसमें क्या है? इसमें यह है कि ये यहाँ पे HCl डाल दिया हमने, ये HCl डाल दिया और इसको पानी में डाल दिया है। पानी में डालने के बाद ये जो HCl है ये टूट जाएगा और ये प्रोटॉन ले लेगा और ये ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें, एक आपको प्रोटॉन डोनर नज़र आ रहा है, दूसरा आपको प्रोटॉन एक्सेप्टर नज़र आ रहा है। तो ये जो प्रोटॉन डोनर है, ये प्रोटॉन डोनर ये जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कहलाता है कंजुगेट एसिड बेस पेयर। इसको कहते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर और इसको कहते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। इनको कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। ये इसमें ये सारी बातें हैं। अब इसमें एक और बात भी आप समझते चले कि हमेशा अगर कंजुगेट एसिड में अगर कंजुगेट एसिड ये स्ट्रॉन्ग है, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका जो बेस पेयर होगा, इसका जो बेस पेयर होगा ये वीक बेस होगा। इसी तरह ये देखें, ये क्या है? ये वीक बेस है। ये क्या है? ये वीक बेस है और इसका जो एसिड पेयर होगा वो क्या होगा? वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसका ये मतलब है जो जितना अच्छा और जो जितना जल्दी प्रोटॉन डोनर की प्रॉपर्टी शो करता है वो उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड की पहचान अगर हम चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड में ये है जो प्रोटॉन जितना तेज़ी से जल्दी से डोनेट कर रहा है, जो जितना अच्छी तरह आयोनाइज हो रहा है, ऐसा मॉलिक्यूल जो आसानी से आयोनाइज हो रहा है, उसके आयोनाइज होने की वजह से वो अगर कम्प्लीटली आयोनाइज हो रहा है और उसके अंदर और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बना रहा है, इलेक्ट्रिक करंट अगर उसमें से मैक्सिमम पास हो रही है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। वीक एसिड किसे कहते हैं? वीक एसिड फिर उसे कहते हैं जो 100% डिसोसिएट नहीं होता है, जो 100% टूटता नहीं है, जो 100% आयोनिक प्रॉपर्टी, जो 100% आयंस में कन्वर्ट नहीं होता है। इस वजह से फिर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है और इलेक्ट्रिक करंट इसमें से आसानी से पास नहीं होती हैं। अगर होती है तो थोड़ी अमाउंट में होती हैं। ये जो है ये ब्रॉन्स्टेड-लूरी
की डेफिनेशन से हमने स्टार्ट किया था कि एसिड किस चीज़ को कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसका टेस्ट सोर हो। अगर हम लिटमस पेपर यूज़ करके बताना चाहते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर को एसिड रेड में कन्वर्ट कर देगा। ये जो है आम तौर पे एसिड के बारे में है। और एसिड के बारे में ये भी है कि ये जो है ये अगर मेटल के साथ अगर ये रिएक्ट करता है तो ये मेटल को ख़राब कर देता है, खोरोसिव है, ये खोरोसिव है, ये मेटल को ख़राब कर देता है, ये स्किन को ख़राब कर देता है। तो इनके अंदर खोरोसिव प्रॉपर्टी है, ये चीज़ों को डीके कर देता है। बेस के बारे में अगर हमने देखना है तो बेस के बारे में फिर हम ये देखते हैं कि ऐसा सब्सटेंस है जो बिटर टेस्ट रखता है, टेस्ट अच्छा नहीं है। और इसका जो लिटमस पेपर है वो अगर रेड कलर का लिटमस पेपर है, उस रेड कलर के लिटमस पेपर को ये ब्लू में चेंज कर देता है। और ये हाइड्रोक्सिल डूनर है, ये आमतौर पे हमें बताया जा रहा था। और ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन हमें जो प्रोटॉन डोनर वाली बात है, ये हमें आर्हीनस के थ्योरी से ये बात पता चला है। ये पता कहाँ से चला है? आर्हीनस थ्योरी से पता चला है। ये हाइड्रोक्सिल वाली बात हमें कहाँ से पता चला है? ये आर्हीनस थ्योरी से हमें ये बात पता चला है। तो फिर हम इसके थ्योरीज के तरफ आते हैं। थ्योरीज में एक थ्योरी है, उसको आर्हीनस थ्योरी कहते हैं। आर्हीनस थ्योरी में एक आर्हीनस एसिड है और एक आर्हीनस बेस है। आर्हीनस एसिड में ये बताया गया कि आर्हीनस एसिड प्रोटॉन डोनर होता है। ये जितने भी हमारे पास मौजूद हैं, अगर उनमें शुरू में हाइड्रोजन आ रहा है, ये सबसे आसान पहचान है। अगर एक ऐसा सब्सटेंस है जो शुरू में हाइड्रोजन आ रहा है तो उसके अंदर एसिड वाली प्रॉपर्टी मौजूद है। लेकिन आर्हीनस ने यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी, उस कंडीशन की वजह से इसकी थ्योरी के कुछ पॉइंट्स फेल्योर में चले गए। वो कंडीशन ये है कि सॉल्वेंट का होना ज़रूरी है, यानी वाटर का होना ज़रूरी है, एक्वस सोल्यूशन का होना ज़रूरी है। क्योंकि इसने डेफिनेशन में यही बताया है कि प्रोटॉन डोनर होगा। प्रोटॉन डोनर कहाँ होगा? इन एक्वस सोल्यूशन होगा। तो एक्वस सोल्यूशन की जो कंडीशन रखी है, इसकी वजह से आगे जाके अब ये जो अमोनिया है NH3 है, ये जो अमोनिया है, अब ये एक्वस सोल्यूशन के बगैर भी इसके अंदर एसिड वाली प्रॉपर्टी मौजूद है। यानी ऐसा नहीं है कि सोल्यूशन में जाने के बाद इसके अंदर एसिड की प्रॉपर्टी पैदा हो जाती है। सोल्यूशन में जाने के बगैर भी ये गैसियस फॉर्म में भी एसिड की प्रॉपर्टी शो करता है। बहुत सारे हमारे पास ऐसे चीज़ें हैं जिसको सॉल्वेंट में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो गैसियस फॉर्म में एसिडिक प्रॉपर्टी और बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इन चीज़ों को सामने रखते हुए जब देखा गया तो इस थ्योरी में ये एक लिमिटेशन पैदा हो गई, तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो गई लोगों की। बेस के बारे में फिर ये कहा कि जो है हाइड्रोक्सिल डोनर होगा एक्वस सोल्यूशन में जब, तो ये दो बातें हो गई हैं। लेकिन हाइड्रोक्सिल के बारे में फिर बेस की डेफिनेशन के बारे में फिर ये बात सामने आ रही थी कि देखिए अमोनिया में तो कोई हाइड्रोक्सिल मौजूद नहीं है। जब हाइड्रोक्सिल मौजूद ही नहीं है लेकिन इसके अंदर बेसिक प्रॉपर्टी मौजूद है, तो ये डेफिनेशन तो उसके फेवर में नहीं है। इस वजह से एक और थ्योरी सामने आई, उसका नाम है ब्रॉन्स्टेड-लूरी एसिड बेस थ्योरी। एसिड जो है, एसिड के बारे में कहा गया कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनर है। कहाँ डोनर है, कब डोनर है, लिक्विड फॉर्म में डोनर है, गैसियस फॉर्म में डोनर है, ऐसी कोई तफसील नहीं है, ना ऐसी कोई कंडीशन रखी गई है कि बस इसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन डोनर वाली प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ये अगर गैसियस फॉर्म में है, ये अगर लिक्विड फॉर्म में है, सोल्यूशन में है, एक्वस सोल्यूशन में है, किसी और सोल्यूशन में है, बस इसको सिर्फ प्रोटॉन डोनर की प्रॉपर्टी इसके अंदर होनी चाहिए। तो ब्रॉन्स्टेड-लूरी ने फिर कहा कि ऐसा सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट करता है, किसी और सब्सटेंस को अपना प्रोटॉन दे देता है, उसको ब्रॉन्स्टेड-लूरी एसिड कहते हैं। तो यहाँ अगर हम HCl की तरफ आ जाते हैं तो HCl क्या कर रहा है, ये अमोनिया है,
ये अपना प्रोटॉन इसको दे रहा है। देखिए यहाँ पे H3 है, यहाँ पे देखिए 4 हो गए। ये चौथा कहाँ से आया है? ये इस HCl से आया है। यहाँ देखिए इस HCl से H गायब हो चुका है, यहाँ क्लोराइड अकेला है, तो कहाँ चला गया? इस अमोनिया के पास चला गया है। तो इस वजह से ये इस HCl ने प्रोटॉन डोनेट कर दिया है। तो फिर हम अब ये कंडीशन नहीं है कि किसको डोनेट करेगा, किसी को भी डोनेट कर सकता है। वो पानी भी हो सकता है, वो अमोनिया भी हो सकता है, वो कोई और भी हो सकता है, बस इसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन डोनर की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ब्रॉन्स्टेड लूरी के बारे में फिर ये बताया गया कि ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, किसी दूसरे से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या है? NH3 है। अब इस NH3 में ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के 5th ग्रुप से है, पीरियोडिक टेबल के 5th ग्रुप से। इस वजह से नाइट्रोजन में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन ये है और ये लोन पेयर है। अब आप अगर ये सवाल पूछना चाहते हैं कि ये हमने इन दोनों को अलग अलग क्यों लिखा, हम इसको ऐसा लिख देते तो कितना अच्छा होता, लेकिन हम इस तरह नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमें कुछ गाइडलाइंस मिली हैं हुंड्स रूल्स के तरफ से। हुंड्स रूल्स के तरफ से हमें ये गाइडलाइंस मिली है कि आप जब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आपने लिखना होगा 1s2 और आपने लिखना होगा 2s2 और आपने लिखना होगा 2px और आपने लिखना होगा 2py और आपने लिखना होगा 2pz। अब आप देखिए ये जो है ये पहला शेल है, ये पहला शेल है, पहले शेल को K शेल कहते हैं, और ये जो है ये पूरे का पूरा ये क्या है? ये दूसरा शेल है, ये L शेल है। इसको क्या कहते हैं? L शेल कहते हैं। और इसको वैलेंस शेल भी कहते हैं, वैलेंस शेल भी इसको कहते हैं, आउटर मोस्ट शेल भी इसको कहते हैं। तो अब इस वैलेंस शेल में आप देखें कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इन 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ लिखते हैं, लोन पेयर में लिखते हैं। यहाँ पे देखें 1 1 लिखा हुआ है, इसलिए इसको एक इधर लिखते हैं, एक इधर लिखते हैं, एक इधर लिखते हैं। हर एटम अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, तो ऑक्टेट को पूरा करने के लिए इस वक्त इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है? 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, तो 5 तो पहले से मौजूद है, 3 और की जरूरत है। इस वजह से यहाँ पे जो है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन इधर आ गया, दूसरा हाइड्रोजन इधर आ गया और तीसरा हाइड्रोजन इधर आ गया। ये लोन पेयर अभी तक बचा हुआ है। यहाँ पे जो HCl है, ये HCl, इस HCl में क्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो कितनी है? वो ज़्यादा है। वो कितनी है? वो है 3.01 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और ये क्लोराइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब ये क्लोराइड क्या करेगा? ये इसका जो बॉन्ड पेयर है, इस बॉन्ड पेयर को अपने तरफ खींच लेगा। इसके खींचने की वजह से इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लेकिन ये आखिरकार यहाँ से टूट के निकल आता है। इसके टूटने की वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब यह है कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस अमोनिया के पास मौजूद है। ये अमोनिया क्या करता है? इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है। दूसरे अल्फाज में यह है कि अमोनिया प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। तो अमोनिया यहाँ पे प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। किस तरह एक्सेप्ट कर रहा है? या अपना लोन पेयर उसको डोनेट करके वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ ब्रॉन्स्टेड लूरी ने यही कहा कि अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन को, उसको ब्रॉन्स्टेड लूरी बेस कहते हैं। तो ये प्रोटॉन इधर आ गया और NH3 ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए इसके अंदर बेस की प्रॉपर्टी मौजूद है। और दूसरा जो पॉइंट है, जो अच्छा पॉइंट है, वो ये है कि ब्रॉन्स्टेड लूरी ने कहा कि कोई भी नहीं होना चाहिए
कोई सॉल्वेंट का होना या ना होना ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अमोनिया गैसियस फॉर्म में है, HCl गैसियस फॉर्म में है, और ये जो गैसियस फॉर्म में ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ये जो है ये प्रोटॉन डोनर है, इसलिए ये बेस है और ये एसिड है। कंजुगेट एसिड और बेस क्या है? कंजुगेट का मतलब टूटा हुआ हिस्सा है। जब कोई टूटा हुआ हिस्सा होता है तो उसको हम कंजुगेटेड फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये टूटा हुआ हिस्सा है। ये कहाँ से टूट के आया है? ये एसिड से टूट के आया है। और यहाँ पे ये जो पानी है, ये पानी ने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ऐसा एसिड एक एसिड है, टूट के किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होने का मतलब यह है कि इसके अंदर प्रोटॉन के एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी पैदा हो गई है, इसके अंदर प्रोटॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टी मौजूद है। इस वजह से इन दोनों को कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। और ये जो पानी है ये क्या कर रहा है? ये इन दोनों का जो बेस है, अब ये देखो ये क्या कर रहा है? ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, इन दो लोन पेयर में से एक लोन पेयर ये प्रोटॉन इसको एक्सेप्ट कर लेगा। इसको एक्सेप्ट करने की वजह से यहाँ पे ये है, ये अब इसके पास एक प्रोटॉन इजाफी आ गया है। ये स्टेबल फॉर्म नहीं है, पॉजिटिव चार्ज रखता है, इस वजह से ये प्रोटॉन डोनर बन जाएगा। तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ये प्रोटॉन डोनर है, तो इसको कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। अगर हम HCl को डिसोसिएट कर रहे हैं तो फिर ये और ये मिलके कंजुगेट एसिड बेस बना रहे हैं। पानी और हाइड्रोनियम आयन मिलके कंजुगेट और बेस बना रहे हैं। तो यहाँ पे इस H3O को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो ये हाइड्रोनियम आयन हो गया है। तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इस कंजुगेट एसिड बेस में ये बात भी है कि अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका जो कंजुगेट बेस है वो वीक होगा। अगर बेस यहाँ पे क्या है? वीक है, तो उसका जो कंजुगेट एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। ये पूरी जो तफसील है ये हमारी इन दो टॉपिक्स की है। अल्लाह हाफिज़।